जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को बता दें कि इस प्रत्येक मॉडल सेट का मैथ का अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कंठ्य वर्ण। 2 नंबर है, हिंदी की विशिष्ट बोली वज्र भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली वज्र भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये किस रूप में है, तो ये है आपका काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 3 नंबर है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, तो ये आप आ का प्रयोग कर सकते हैं, आप आ का। 4 नंबर है, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण है। 5 नंबर है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या होगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या होगा। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है, तो ये है आपका क्रिया विशेषण। ये है क्रिया विशेषण है। 6 नंबर है, सूरमंडल का बहुवचन रूप है। सूरमंडल का बहुवचन रूप क्या है, तो ये है आपका सूरमंडल का बहुवचन सूरमंडल ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गरिमा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें किस में हुआ है, तो ये है वार्षिक में प्रयोग हुआ है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा है, तो ये आपका आदिकाल जो है ये काल का भेद नहीं है। काल जो हम लोग क्या जानते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। दस नंबर है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो ये है आपका पाहुन जो है ये तत्सम नहीं है। 11 नंबर है, कपित का तद्भव शब्द है। कपित का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोथा। 12 नंबर है, मेरा वह मित्र उसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और सरल व्यक्ति है। मेरा वह मित्र उसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और सरल व्यक्ति है। तो इसमें से कौन सा वाक्य है, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीर वाक्य है। 13 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये आपका प्रतिद्वंद्विता, ये हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य है शुद्ध, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 15 नंबर है, निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका शोक संधि कहा जाता है। 16 नंबर है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर होता है आपका बहुव्रीहि समास होता है। 17 नंबर है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये है आपका मनीषा। 18 नंबर है, मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं। इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है,
उसे चुनिए। इसमें से मंतव्य का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपका ध्येय, ध्येय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये आपका अपकर्ष, अपकर्ष। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 20 नंबर है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आतंक, आतंक हो जाएगा। 21 नंबर है लाख डाकू को खाली जगह कराने में जनता ने सहयोग दिया। लाख डाकू को खाली जगह कराने में जनता ने सहयोग दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये खाली जगह में इसका कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गिरफ्तार। लाख डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। 22 नंबर है चूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। 23 नंबर है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकतिया का अर्थ है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस लोकतिया का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कहीं ठोर ठिकाना न होना, कहीं ठोर ठिकाना न होना। 24 नंबर है भूंडोल का अर्थ क्या है? भूंडोल का अर्थ क्या है? तो ये है आपका जल जला, जल जला। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 25 नंबर है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर किया में रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, उपसर्ग। 26 नंबर है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। 27 नंबर है अध्यापी मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अध्यापी मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसमें से कौन सा वाक्य है? तो इसमें वाक्य है आपका मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य है। 28 नंबर है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव को कहा जाता है? तो ये अस्थायी भाव को कहा जाता है, अस्थायी भाव को। 29 नंबर है निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो ये कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका चौपाई, चौपाई है। 30 नंबर है समय सिंधु चंचल है भारी भारी। उक्ति पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूपक, रूपक अलंकार है। 31 नंबर है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका आकाश, आकाश। 32 नंबर है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है? शब्द के आदि में, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नकल, नकल। 34 नंबर है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्त जोड़ लीन, तत्त जोड़ लीन। 35 नंबर है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज है जो है ये आपका हो जाएगा द्विगु समास में। 36 नंबर है हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर निम्नलिखित शब्द में एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित शब्द में एक अनेकार्थी है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोली। 38 नंबर है अपकुशन का विलोम है। अपकुशन का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शकुन, ये हो जाएगा शकुन। 39 नंबर है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा परिकर, परिकर हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अनुचर, भृत्य, सेवक जो है ये दास का आपका पर्यायवाची है।
40 नंबर है चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असंभव काम करना, असंभव काम करना। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। इकतालीस नंबर है परस्पर सहकार्य न्याय तथा सौंदर्य की संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया? तो ये क्यों कहा गया है? तो ये समय के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए ये कहा गया है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 42 नंबर है संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है? तो ये क्यों होने लगती है? तो ये पुरानी रूढ़ियों और परंपराएं हम पर हावी हो जाती है, इसलिए हमें ठीक प्रकार नहीं सोच पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर है संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया? संस्कृति के 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया? तो बताया गया है इसलिए कि उसका संबंध उच्च व निम्न वर्ग दोनों से है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। 44 नंबर है संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तो होता है शिक्षा पद्धति में बदलाव, शिक्षा पद्धति में बदलाव। 45 नंबर है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है? शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है? तो यह है वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है सैंपल गद्यांश। 46 नंबर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान, देश की समृद्धि में उनके नागरिकों का योगदान। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 47 नंबर है किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की क्या हो जाएगा इसमें? ये निर्भर करती है देश उसके नागरिकों की देशभक्ति पर, देशभक्ति पर। 48 नंबर है पूरे गद्यांश का भाव अर्थ है, पूरे गद्यांश का भाव अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देश की बलि वेदी पर अपने को निछावर को तत्पर नागरिक ही उसे समृद्धि शक्तिशाली बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 49 नंबर है देश की शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है उसके नागरिक क्या होना चाहिए? तो नागरिक स्वार्थ रहित होना चाहिए, स्वार्थ रहित। 50 नंबर है मुद्रित अंश का आशय है, मुद्रित अंश का आशय है कि देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थों को बलि देने को तैयार हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाला भूमि कहलाता था। चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले भूमि कहलाता था। तो ये कौन सी भूमि, उसका भूमि को क्या कहते थे? ब्राहदेव कहलाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 नंबर है भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था आपका सैयद वंश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 53 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो कब लहराया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 54 नंबर है किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू ने। 55 नंबर है रेशे वाली फसलें कौन सी है? इनमें से रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? तो ये आपका कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 56 नंबर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कोलकाता है। 57 नंबर है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो इस उद्यान का क्या नाम रखा गया है? तो रखा गया है हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान। 58 नंबर है जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है?
जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है येन, ये है येन। 59 नंबर है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? किया गया था संविधान द्वारा, संविधान द्वारा किया गया था। 60 नंबर है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? किस मौलिक अधिकार के द्वारा? ये समता अधिकार के द्वारा, समता अधिकार के द्वारा। 61 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6 वर्ष का। 62 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्षों की थी? तो ये था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 63 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ये बनाया है ये डिक्की डोलमा ने, डिक्की डोलमा ने बनाया है। 64 नंबर है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है बैडमिंटन से। 65 नंबर है, हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क रास्ते से? हुंडरू रांची से कितनी दूरी है सड़क रास्ते से? तो यह है आपका 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर है। 66 नंबर है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवों से होता है? चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीवों से होता है? तो ये होता है आपका विषाणु से, विषाणु से। 67 नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जिस किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिस किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन सी। 68 नंबर है, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होते हैं? इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं अमाशय में, अमाशय में। अमाशय में कौन सा अम्ल होते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? मानव कंकाल तंत्र कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका 206, 206। 70 नंबर है, बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में। बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में कितना होता है? तो 273.16। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? इनमें से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो ये होती है आपका दृश्य में, दृश्य में होती है। 72 नंबर है, हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण का। 73 नंबर है, प्राकृतिक रबर खाली जगह का बहुलक है। प्राकृतिक रबर खाली जगह का बहुलक है, तो ये किसका है? तो ये है आइसोप्रीन का। 74 नंबर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से खाली जगह गुना भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से खाली जगह गुना भारी है, तो कितने गुना भारी होता है? तो ये भारी होता है 1837 गुना, 1837 गुना भारी होता है। आगे, जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो विपरीत चक्रण करेंगे। तो क्या करेगा वो? विपरीत चक्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो अब है संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ के लिए आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।